फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा लतुस्अलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। क्या बात। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, सिर्फ एक का लूँगा जिनका नाम नादिर भाई ने नहीं लिया है, मौलाना मंसूर साहब। अच्छा हाँ, उनको ये मौलाना नईम साहब कह के बुलाते रहे। हाँ, इस वजह से मैं इनका नाम लिया। और जितने उलमाए किराम है, सदर जलसा है, सरपरस्त जलसा है, नकीब जलसा है, और जितने उलमाए किराम इलाके के हैं, अल्लाह ताला सबों को सलामत रखे। बस मैं बरकतन चंद शेर पढ़ता हूँ और इंशाअल्लाह उसमें ही आप ऐसा झूम जाएं कि मेरा तेवर बन जाए बोलने का, और मोइनुद्दीन कादरी को आप एक मर्तबा सिर्फ अपना तेवर दिखा दें। मोइनुद्दीन कादरी आपकी खिदमत के लिए, हुजूर की नौकरी के लिए आया है। ज़रा पूरा मजमा आप इस ठंड में बैठे हैं, कोई देखे न देखे, मदीने वाले मुस्तफ़ा ज़रूर देख रहे हैं। ज़रा एक हाथ को हसनी बनाएं, एक हाथ को हुसैनी बनाएं। इस ठंड के मौसम में ठंड को भी बता दें, ए ठंड, अगर तू अपने तेवर दिखाना जानता है तो फिर याद रखना मैं भी मुस्तफ़ा का आशिक हूँ, मैं भी अपना तेवर दिखाना जानता हूँ। ज़रा पूरा मजमा इस नीयत से कि हुजूर देख रहे हैं, हाथों को लहरा कर बोलें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, सलामत रहें। अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की। ओ भमरेली की सरजमीन पर आने वालों, जश्न गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मेरी बातें आप तवज्जो से समाअत करें। मसनद कहते हैं बैठने की जगह को, ये उलमा तशरीफ फरमा गए। आला हजरत के एक एक शेर पे उलमाए किराम घंटों खिताब फरमाते गए। मसनद कहते हैं बैठने की जगह को, रिफ़अत कहते हैं बुलंदी को। आला हजरत फरमाते गए कि ओ दुनिया वालों सुनो सुनो, जहाँ पे मखलूक की शान की इंतहा होती गए, वहाँ पे मदीने वाले मुस्तफ़ा की शान की इब्तिदा होती गए। आला हजरत ने फरमाया अर्श आज़म अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की। आला हजरत सरकार से पूछिए, ए आला हजरत, जहाँ से सरकार की शान की इब्तिदा होती है, हम सरकार की शान को कैसे देख पाएंगे? हमारी निगाह का आलम तो ये है, अगर पंडाल के ऊपर कोई चीज रखी हो, हमारी निगाह वहां भी नहीं देख सकती है। फिर सरकार की शान तो शुरू ही होती है अर्शे आजम से, तो फिर हम सरकार की शान को दुनिया में कैसे देख सकते हैं? आला हजरत ने जवाब दिया, ओ दुनिया वालों, ओ नबी के गुलामों, सुनो सुनो, दुनिया में तुम सरकार की शान को नहीं देख सकते, हम नहीं देख सकते, ये उलमा नहीं देख सकते, लेकिन याद करो मैदान महशर होगा, हश्र का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, माँ बेटे से भाग रही होगी, भाई भाई से भाग रहा होगा, बाप बेटे से भाग रहा होगा, रिश्तेदार रिश्तेदार से भाग रहे होंगे, वहां पे चीखो पुकार होगी, लेकिन आलम ये होगा हर नजर कांप उठे कि महशर के दिन खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। हर नजर कांप उठे कि महशर के दिन खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। तो फिर क्या होगा? ओढ़ कर नूरी चादर वो आ जाएंगे, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। नारे तकबीर,
अरे दीवानों मचल के जवाब दो, नारे रिसालत। अगर आपकी चाय बिक गई है तो आप जाइए। हाँ, मोहब्बत के साथ जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जरा गौर से सुनो प्यारे, आला हजरत फरमाते गए, ओ दुनिया वालों, दुनिया में हुजूर की शान तो नहीं देख सकते, लेकिन याद करो मैदान माशर में देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। क्या मंजर है, वाह वाह वाह। अब सुनो, जश्न गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में आने वालों, उर्से वहीदी में आने वालों, यहाँ जितने लोग बैठे गए, स्टेज पर कोई आलिम भी बैठा गए, कोई हाफिज भी बैठा गए, कोई कारी भी बैठा गए, कोई शायर बैठा गए, कोई नकीब बैठा गए, कोई खतीब बैठा गए। यहाँ जितने लोग मजमे में गए, इनमें से कोई मास्टर भी होगा, कोई डॉक्टर भी होगा, कोई इंजीनियर होगा। सारे लोगों को जो अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई है, सब अपनी अपनी इज्जत को देखे और जरा गौर से सुने। खतीब को अल्लाह ने जो इज्जत अता फरमाई है, खतीब अपनी इज्जत की तरफ देखे। नकीब को अल्लाह ने जो इज्जत अता फरमाई है, नकीब अपनी इज्जत की तरफ देखे। मास्टर अपनी इज्जत को देखे, डॉक्टर अपनी इज्जत को देखे। और आला हजरत का ये शेर समात करते चले, लावरबिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, पटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। अरे वाह वाह वाह। देखनी है हश्र में, पूरा मजमा बोले रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इंशाअल्लाह इज्जत रसूलुल्लाह की। माशाअल्लाह, मुबारक भाई, क्या तेवर पेश करे भाई, वाह। और सुने, वाह 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 वाह। आला हजरत फरमाते हैं, सुनो प्यारे, अगर किसी गुनहगार को, यहाँ किसी मुजरिम को अगर हाथ में हथकड़ियां लगी हो, पाँव में बेड़ियां लगी हो, और मुल्क का राष्ट्रपति जिसका सबसे बड़ा ओहदा होता है, वो अगर आ जाए और कहे अरे तुमने इसको हथकड़ियां पहनाई है, खोल दो हथकड़ियां, तो मुलाजिम दौड़ कर जाएगा, चाबी लेकर आएगा, ताला में चाबी डालेगा, फिर ताला खोलेगा, फिर हाथ की हथकड़ियां खुलेंगी, फिर पाँव की बेड़ियां खुलेंगी। लेकिन याद रखना लोगों, ये तो राष्ट्रपति का इख्तियार है, इसे इख्तियार नहीं कहते हैं, क्योंकि यहाँ हथकड़ियां खुलने में चाबियों की मोहताज है, यहाँ तो चाबी के मोहताज है हथकड़ियां। लेकिन सुनो, आका आला हजरत फरमाते गए कि मैदान महशर में हम जैसे मुजरिमों के हाथ में हथकड़ियां डली होंगी, जहन्नम के फरिश्ते खींच कर ले जा रहे होंगे जहन्नम की तरफ। इतने में हम और आपके आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे। वो फरमाएंगे नहीं कि हथकड़ियां खोल दो। देखो मुस्तफ़ा का इख्तियार कैसा है, मुस्तफ़ा की शान कितनी निराली है, मुस्तफ़ा की अजमत कितना आला है। जरा गौर से सुनना लोगों, हुजूर फरमाएंगे नहीं, बल्कि हुजूर सिर्फ निगाहे रहमत फरमाएंगे और हथकड़ियां अपने आप टूट जाएंगी। आला हजरत फरमाते गए कि टूट जाएंगे गुनहगारों के पूरे तो बंदे, हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहिब किबला सरजमीने भमरेली खानकाहे लतीफिया। सदरे जलसा साहब मौलाना सलाहुद्दीन साहब किबला तशरीफ फरमा है। अच्छा। कोई काम डायरेक्ट नहीं होता है। अब बाइक पे बैठा दीजिएगा, हमको कहिएगा 4 नंबर डायरेक्ट लगा दीजिए, तो गड़बड़ा जाएगा ना। सही है भाई, उसके पहले क्लच दबाते हैं, फिर पहला गियर मारते हैं, फिर धीरे धीरे स्टेटर लेते हैं, फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ते हैं, तब गाड़ी आगे बढ़ती है।
हाँ? जरा पूरा मजमा एक मर्तबा मोहब्बत के साथ मैं बोलूंगा, जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। तो एक मर्तबा बोल लीजिए। देखनी है हश्र में इज्जत रसूल। आपकी आवाज आनी चाहिए, हुजूर समात फरमा रहेगा। देखनी है हश्र में इज्जत रसूल। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। अंधा किसे कहते हैं? जिनकी आंखों में बीनाई ना हो, दोनों आंखें ना हो। ये तो वो अंधा है जिनके पास आंखें नहीं है। कोई अंधा ऐसा भी होता है, हम और आप रास्ते पे चल रहे हैं, अचानक कोई आ जाए, आपको धक्के लगा दे, आप फौरन पलट के कहते हो अंधा है। अरे क्या नवाजी कर रहे भाई, अरे क्या कहते हैं? अंधा है, देख कर नहीं चलता। वो कहेगा भाई साहब मेरे पास दो आंखें हैं, फिर मैं अंधा कैसा हूं? तो फिर पलट के आप जवाब दोगे कि आपको दिखता नहीं है, तभी तो आपने मुझे टक्कर मारा। क्या बात? एक अंधा वो होता है जिसके पास आंखें नहीं है, एक अंधा वो होता है जो सब कुछ देखकर भी अंधा बनता है। सुनो सुनो प्यारे, वो अंधे के बारे में आला हजरत ने फरमाया कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। अरे वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अरे क्या तशरीह कर रहे भाई, वाह वाह वाह। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। वैसे मुझको लगता है कि ये यहाँ के लिए शायद नहीं है, हाँ? वरना ये बड़े मजमा के लिए है। मुझको लगता है मजमा कम भी हो, हुजूर का आशिक बैठा हो तो यकीनन बोलने वाले को मजा आ ही जाता है, सुनने वाले को। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह भाई, अब लगे हाथ मैं एक शेर मिक्स जबान में पढ़ दूं, वरना तो मौलाना सलाहुद्दीन साहब किबला तशरीफ फरमा गए, हाफिज एहतशाम साहब किबला तशरीफ फरमा गए, मौलाना निजामुद्दीन साहब किबला तशरीफ फरमा गए। सुनो प्यारे, मदीने वाले मुस्तफ़ा की शान तो इतनी निराली है, जिसने हुजूर की शान को नहीं जाना, जिसने हुजूर की शान को नहीं पहचाना, वो आंख रखकर भी अंधा है, वो कान रखकर भी बहरा है। सुनो प्यारे, अपने तो अपने, दूसरे भी मदीने वाले मुस्तफ़ा की तारीफ बयान करते हैं। सुनो, मैंने कुछ कहने की कोशिश किया है। यहाँ जितने लोग आए हैं, ये इरादा लेकर आए हैं, ये ख्वाहिश लेकर आए हैं, काश सरकार मदीना का करम हो जाए तो हम दुनिया में भी कामयाब हो जाए, आखिरत में भी कामयाब हो जाए। अब सुनो प्यारे, आप हर जबान में मुस्तफ़ा की तारीफ सुनोगे, हर अकीदे वालों से आप मुस्तफ़ा की तारीफ सुनोगे, हर मजहब वालों से मुस्तफ़ा की तारीफ सुनोगे। मुस्तफ़ा की तारीफ तो ये गए, अगर मैं दूसरों की जबान में कहने लगूं तो ये कह के चला जाऊं, संकट मोचन संकट हारी, संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। अगर सुनना चाहते गए, अगर हुजूर का इश्क सीने में है, आप ठंड में बैठकर भी आप मुस्तफ़ा के दीवाने बैठे हैं, ये एहसास होना चाहिए। जरा पूरा मजमा मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, जरा सुनिएगा, एक शेर मैं पढ़ता हूँ। संकट मोचन संकट हारी, या रसूल अल्लाह हमारी तकलीफ को भी दूर फरमा दे, हमारी परेशानियों को भी दूर फरमा दे। संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी, और या रसूल अल्लाह कल्याण करो मोरा है कल्याणी, अरबन मदनी अरबन मदनी। जरा झूम कर एक मर्तबा बोले सुभान अल्लाह। जिद्दत जिद्दत, हाँ सुनिएगा सुनिएगा,
इस्लाम से तुमसे ज्ञान मिला है, आदर है मिला, सम्मान मिला है। इस्लाम से इस्लाम का तुमसे ज्ञान मिला है, आदर है मिला, सम्मान मिला है। और या रसूल अल्लाह हृदय से तुमरे हैं आभारी, अरबन मदनी। और या रसूल अल्लाह विनती कर दो मंगल, विनती कर दो मंगल, तोरा राज चलत गए मंडल। विनती कर दो मंगल, तोरा राज चलत गए मंडल। और संपूर्ण जगत के हो पर भारी, अरबन मदनी। संपूर्ण जगत के हो पर भारी, अरबन मदनी। उपदेश मिला, संदेश मिला है, शिक्षा का हमें संदेश मिला है। देखो प्यारे हुजूर ने जमाने वालों को शिक्षा का पैगाम दिया गया, तालीम का पैगाम दिया गया। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया गया कि ओ लोगो सुनो, अगर तुम शिक्षा हासिल कर लोगे तो यकीनन इंसानों में भी बुलंद हो जाओगे और लोग समाज में भी तुम्हारा मकाम बुलंद हो जाएगा। गौर से सुनो लोगो, हुजूर से हमें क्या क्या मिला गया? उपदेश मिला, संदेश मिला गया, शिक्षा का हमें संदेश मिला गया। और या रसूल अल्लाह आप तो हर युग में रहे हो शिक्षाकारी, अरबन मदनी। और सुनो हमारा हृदय क्या कहता है? या रसूल अल्लाह जीवन दो भर होवत गए, दुख दर्द से मनवा रोवत गए। जीवन दो भर होवत गए, दुख दर्द से मनवा रोवत गए। कृपा को हम पर ए परम्पारी, अरबन मदनी। कल्याण करो मोरा है कल्याणी, अरबन मदनी। और सुनो प्यारे, दूसरों ने मदीने वाले मुस्तफ़ा की तारीफ में कैसे कसीदे पढ़े गए। दूसरे भी कहते गए शरणय गुरु मागा सुख सागर, अत्याचार मागा शुभ सागर। चरणन हे गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर। गुरु हर कृपा मनोहर पावे, अत्याचार मागा सुख पावे। और जय गुरु नाम तैयार रहना, जय गुरु नाम कर जय बे, बिना मोहम्मद पार न होए बे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। जरा एक मर्तबा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। अगर आप सुनना चाहते हैं मोइनुद्दीन कादरी आपके सामने जो भी बोलेगा, मैं एक और मंत्र पढ़ देता हूँ। ये मेरे हाथ में किताब है श्रीमद् भागवत गीता, इस किताब का पेज नंबर है 23। इस किताब में जो मंत्र लिखा है, मैं ऐसे जलसों से लोगों को ये पैगाम देकर जाना चाहता हूँ। लोगों, दूसरों के बहकावे में मत आना, दूसरों की बातों में आकर अपने बच्चों की मुस्तकबिल को बर्बाद मत करना। क्योंकि लोगों, हम जानते हैं कि आंखों की वो बरसात समझते ही नहीं है, आंखों की वो बरसात समझते ही नहीं है, इंसान के जज्बात समझते ही नहीं है। और वो मस्जिदों मंदिर में लड़ा देते हैं हमको, हम हैं कि कोई बात समझते ही नहीं है। हम
को थोड़ा सा कम करो, ज्यादा कम नहीं करना है, जरा गौर से सुनो। हम हैं कि कोई बात समझते ही नहीं है। हजरात, ये मेरे हाथ में किताब है, ऐसी किताब है मैं ऐसे स्टेजों से पढ़कर दुनिया वालों को बताता हूँ। और दुनिया वालों, तुम कहते हो कि इस्लाम तो नफरत वाला मजहब है, इस्लाम मोहब्बत का पैगाम नहीं देता है, लेकिन अल्लाह की कसम कभी हमारे जलसों में आकर देखो, हम लोगों को भड़काते नहीं हैं, हम तो मोहब्बत का पैगाम आम करते हैं। हमारे जलसों से ये पैगाम दिया जाता है कि चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। यहाँ से पैगाम आम मोहब्बत का किया जाता है। लेकिन लोगों, आजकल कुछ लोग कहते हैं ये इस्लाम आतंकवाद का पाठ पढ़ाता है, मानवता का संदेश नहीं देता है। कैसे संदेश की बात करते हैं लोग? आजकल सोशल मीडिया पर एक आपने क्लिप भी देखा होगा, आपने कुछ फोटो फेसबुक पे देखा होगा, हमारी कौम की बच्चियों को नकाब डालकर एक नकाब वाली खातून के हाथ में लोग पत्थर दे देते हैं, और एक तरफ गले में मेडल लगाकर जींस और टी शर्ट पहनाकर किसी बच्ची को खड़े कर देते हैं, और दोनों को जोड़कर कहते हैं कि लोगों, ये देखो इस्लाम की, ये इनकी बच्चियां हैं मुसलमानों की, और हमारी बच्चियां देश के लिए मेडल जीत रही है, हमारी बच्चियां देश के का नाम रोशन कर रही है। मैं कहना चाहूंगा ऐसे दलालों से जो हर वक्त हिंदू मुस्लिम करवाते रहते हैं, आकर भमरेली की सरजमीन पर देखो, यहाँ तो हम जलसा हम सजाते हैं, सुनने हमारे बिरादरे वतन भी आया करते हैं, हिंदू सज्जन भी आया करते हैं। क्यों? यही तो मोहब्बत है। और मैं कहना चाहूंगा, इस मोहब्बत को बर्बाद कभी मत होने देना, क्योंकि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। और दुआ कीजिए आपस में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। मोहब्बत का पैगाम हम देते हैं, मोहब्बत का की बातें हम करते हैं। देखो मेरे हाथ में किताब है, किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता है। मैं जो भी पढ़ूंगा हवाला के साथ पढ़ूंगा, मेरे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है, मेरे बाद हजरत दिलबर शाही भी आने वाले हैं। लेकिन गौर से समाअत कीजिए, जो लोग आज कहते हैं मुसलमान मानवता नहीं, इस्लाम मानवता का संदेश नहीं देता है, लोग कहते हैं कि अरे देखो मुसलमानों ने क्या क्या कारनामे किए हैं। मैं कहता हूं तुम हिस्ट्री को ना पढ़े हो, तुमने तारीख का मुताला नहीं किया है। हजरत औरंगजेब आलमगीर कौन है जिसको लोग कहते हैं बड़ी क्रूरता वाले बादशाह थे? आज हमारे बच्चों को भी तारीख पता नहीं है, ये भी दूसरों के सामने हजरत औरंगजेब को गालियां देते नजर आते हैं। मैं कहना चाहूंगा तुमने हजरत औरंगजेब आलमगीर को नहीं समझा है। औरंगजेब आलमगीर वो दुनियावी बादशाह की तरह कोई बादशाह न थे, बल्कि औरंगजेब आलमगीर तो ऐसे बादशाह थे कि दिन में दिल्ली की तख्त पर बैठकर पूरे अखंड भारत पर हुकूमत किया करते थे, और जब रात में ईशा की आजान होती थी तो मस्जिद में जाकर, दिल्ली की जामा मस्जिद में मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों को नमाज में कुरान की तिलावत सुनाया करते थे, और वो तरावी में कुरान सुनाते थे। वो हजरत औरंगजेब आलमगीर है। कौन औरंगजेब आलमगीर? सुनो, इस्लाम ने जब भी हुकूमत किया है, मुसलमानों ने जो हुकूमत किया है, लोगों को तारीख का पता नहीं है। पूछिए ये उलमा ने जिसने भी तारीख पढ़ी है, आज भी बनारस की धरती गवाह है। इब्राहिम कोतवाल को कोतवाल बनाकर हजरत औरंगजेब आलमगीर ने बनारस भेजा। जब इब्राहिम कोतवाल आया, वहां पे एक हिंदू पंडित की बेटी रहती थी जिसका नाम शकुंतला देवी है। जरा गौर से सुनिए, स्टेज पर जितने उलमा तशरीफ फरमा है, मैं सबों के कदमों के उड़े हुए धूल को सर का ताज बनाकर मैं अपनी गुफ्तगू आपके सामने रख रहा हूं। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने इब्राहिम को कोतवाल बनाकर भेजा, एक पंडित की बेटी जिसका नाम शकुंतला देवी है। जैसे ही देखा शकुंतला को इब्राहिम ने, उसकी नीयत गड़बड़ा गई, दिल उस पे आ गया, कहने लगा ओ शकुंतला तू मुझसे शादी कर ले, मैं तुम्हें रानी बनाकर महल में रखूंगा। शकुंतला का जवाब सुनो, आजकल की बहन बेटियां भी सुने,
शकुंतला कहने लगी, ओ इब्राहिम, अरे तू एक मुसलमान है, मैं एक पंडित की बेटी हूँ, हिंदू की बेटी, मेरा तुझसे कभी निकाह नहीं हो सकता, मेरी शादी तुझसे कभी नहीं हो सकती। इब्राहिम ने कहा था कि सुन शकुंतला, अगर तू नहीं मानेगी तो जिस दिन तेरी डोली उठेगी उस दिन तेरी डोली ससुराल नहीं जाएगी, मेरे हवेली पर आ जाएगी। गौर से सुनना लोगों, अगर सुन रहे हो पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से जो खड़े गए, आपको इमाम हुसैन, आपको करबला वालों का वास्ता, पूरा मजमा यहां से लेकर वहां तक जरा हाथों को लहराओ और जवाब दो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। और आवाज आनी चाहिए आपको करबला के मासूम मजलूम का वास्ता, जरा हाथों को लहरा कर बोलो कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। और ऊंची आवाज में कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, मचल कर बोलो एहसान रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनो प्यारे, जब इब्राहिम ने ऐसा कह दिया तो शकुंतला दौड़कर गई बाबा के पास। दोनों बाप बेटी रोने लगे। बाप कहने लगा वो बड़ा जालिम है, जो बोला है वो करके दिखाएगा। अली भाई आपकी दुआएं चाहूंगा, जरा गौर से आप भी सुनिए और दुआएं दीजिए। आपसे मैं पैसा नहीं चाहूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कितने पैसे आपके पास हैं, वो भी मोबाइल में ही होंगे। अगर आप फोन पे भी करना चाहें तो कर सकते हैं, आपका मेरा नंबर भी आपके पास होगा। लेकिन याद रखिए, गौर से सुनिए, पंडित की बेटी बाप के आंखों के आंसू को पोंछती है और कहती है, बाबा मैंने सुना है दिल्ली की सरजमीन पर इंसानियत का एक बादशाह रहा करता है, मैं उसके पास जाऊंगी फरियाद लेकर। वो मुगलिया सल्तनत का लिबास पहनती है, घोड़े पर सवार होती है, अपने चेहरे पे नकाब डालती है, जुमा वाले दिन दिल्ली की जामा मस्जिद पे पहुंच जाती है, फरियादियों के लाइन में खड़ी हो जाती है और फरियादियों के लाइन में खड़े होकर वो फरियादियों के अपना फरियाद लेकर वो खड़ी हो जाती है। हजरत औरंगजेब आलमगीर जामा मस्जिद से निकले, एक एक की फरियाद सुनते जाते गए। जब शकुंतला का नंबर आया, फरियाद वाली लिस्ट लेते गए औरंगजेब आलमगीर और अपनी चादर अपने कंधे से हजरत औरंगजेब आलमगीर ने उतारा, उस लड़की शकुंतला देवी के बदन पर रख दिया और कहा, बेटी जा, तेरा लिबास ये नहीं, तेरा लिबास ये है, और जा, मैं वादा करता हूं बेटी कि तेरी इज्जत बचाने, इंसाफ दिलाने औरंगजेब जरूर बनारस की धरती पर आएगा। तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। अरे जोर से बोलो, पैगाम इस्लाम, ये है पैगाम इस्लाम, अज़मत इस्लाम। अल्लामा मुफ्ती मुईनुद्दीन साहिब किबला। शकुंतला देवी आ गई, वो बिल्कुल ही शादी की शहनाइयां बज रही है, डोली सज गई। बाप पंडित कहता है, बेटी शकुंतला मैंने कहा था ना, अरे वो मुसलमान है, मुसलमान की बात सुनेगा, वो भला हमारी और तुम्हारी मदद को क्यों आएगा। लेकिन पंडित का जवाब सुनो, तुम भी सुनो नौजवानों, कि तुम्हारी तारीख तो ये थी, अगर कोई पड़ोसी बाहर जाता अपनी बीवी बच्चों को पहले हमारे मुसलमान नौजवान के हवाले कर देता। वो जानता था जहां इज्जत कहीं महफूज न रहेगी, वहां कलमा पढ़ने वाले के पास जरूर मेरी मां बहन की इज्जत महफूज रहेगी। जरा गौर से सुनो, वो शकुंतला कहती है, बाबा जिस मोहब्बत से कहा गया उसने, उनकी आंखों में मैंने बाप की मोहब्बत देखी है, मैंने बेटी की मोहब्बत देखी है, वो जरूर आएगा। टोली सज गई, इब्राहिम कोतवाल अशरफियां बांट रहा है। इतने में लोगों ने देखा, बनारस के दरो दीवार गवाह है, बनारस की जमीन आज भी गवाह है कि औरंगजेब वो इब्राहिम कोतवाल वो अशरफियां यानी चांदी के सिक्के बांट रहा था और कह रहा था, आज शकुंतला मेरे घर आ जाएगी, उसकी डोली मैं उठवा लूंगा। इतने में एक कंबल ओढ़कर एक फकीर आया, हाथ को बढ़ाया। इब्राहिम ने कहा, ओ फकीर तू भी उठा ले, जमीन पे सिक्के गिरे गए। उस फकीर ने कहा, ओ इब्राहिम मैं कोई आम फकीर नहीं हूं, हमें हाथ में सिक्के चाहिए। औरंगजेब
आलम वो इब्राहिम कोतवाल ने अपनी थैली में हाथ डाला, अशरफिया निकाला और कहा, ओ फकीर ले तू भी क्या याद करेगा, आज मेरी खुशी के दिन है, आज शकुंतला मेरे घर आएगी। जमाने ने देखा, बनारस की जमीन ने देखा, आज भी बनारस की धरती गवाह है। जैसे ही इब्राहिम ने उस कंबल ओढ़े फकीर को अशरफिया देने के लिए हाथ बढ़ाया, फौरन उस फकीर ने हाथ को पकड़ा, जमीन पे इब्राहिम कोतवाल को पटक दिया और पटक कर लोग हंगामा मचाने लगे। एक फकीर ने इब्राहिम को जमीन पे पटक दिया है। उस फकीर ने जब सर से चादर हटाया, चेहरे से नकाब हटाया, तो उस नकाब में, उस कंबल में कोई दुनियावी फकीर नहीं, वक्त के बादशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर बनारस आ गए थे। अरे पूरा मजमा खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए। हिंदुस्तान के हुक्मरान मेरे गरीब नवाज के शहीद हजरत औरंगजेब का क्या जवाब था? नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, जरा बैठ जाइए, जरा मोहब्बत के साथ बैठ जाइए। इधर सुने, अगर आप गुफ्तगू का तेवर सुनना जानते हैं, अगर आप गुफ्तगू मुलाहजा करना चाहते हैं, कंबल से हजरत औरंगजेब आलमगीर निकले, हंगामा मच गया। अब सुनो, देखें कि कैसे मुसलमानों ने दूध का दूध और पानी का पानी फैसला किया है। आज तो लोग मुंह देखकर फैसला करते हैं, गोरा और काला देखकर फैसला करते हैं। आज तो लोग जात और धर्म के नाम पर फैसला करते हैं। यहाँ तक किसी हिंदुस्तान में हमने देखा है वो भी दिन कि एक बलात्कारी के समर्थन में लोग मोमबत्तियां लेकर रोडों पे निकल जाते हैं। उस बलात्कारी को बचाने के लिए मैं कहना चाहूंगा, तुम औरतों की हक की बात करते हो और तुम कहते हो कि ये औरतें पत्थर मारने वाली है, हमारी कौम की बेटियां मेडल लाने वाली है। हमारी माँ बहनें को इस्लाम पत्थर मारना नहीं सिखाता है। मदीने वाले मुस्तफा है, जब ताइफ के मैदान में गए हैं, लोगों ने पत्थरों की बरसात कर दिया है। मदीने वाले मुस्तफा के जिस्म अथर से खून के फव्वारे निकल रहे हैं, खून से पूरा जिस्म आलूद हो चुका है। अल्लाह अकबर। मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में जिब्रील अमीन आ गए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमाता है अगर आप हुक्म दें, अगर आप दुआ के लिए हाथ उठा दें तो मौला आपकी दुआओं के सदके में दोनों पहाड़ को मिलाकर यहाँ के लोगों को पीस कर रख देगा। लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया, ओ जिब्राइल, हम लोगों के लिए बद्दुआ करने नहीं आए हैं, हम तो लोगों के लिए हिदायत का रास्ता दिखाने वाला बनकर आए हैं। ये हमारी तारीख रही है। और से सुनो लोगों, इब्राहिम कोतवाल कांपने लगा, थर थर कांपने लगा। हुजूर माफ कर दीजिए, ऐसी गलती नहीं होगी। इब्राहिम कोतवाल जब माफी मांगने लगा, औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया, ए इब्राहिम, तूने ऐसी गलती की है जिस गलती की कोई माफी नहीं हो सकती है। बेटी सबकी बेटी होती है, चाहे वो हिंदू की बेटी हो, चाहे वो मुस्लिम की बेटी हो, चाहे वो यहूदो नसारा की बेटी हो, चाहे वो ईसाई की बेटी हो, बेटी सबकी बेटी होती है। मैं ये कहना चाहूंगा जश्न गरीब कॉन्फ्रेंस से, ओ लोगों, अगर इस्लाम का यही कानून पूरी दुनिया में लागू कर दिया जाए तो आज जो दिल्ली में निर्भया की कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले इज्जत लूटी गई, कश्मीर में आसिफा की इज्जत लूटी गई, अल्लाह की कसम कहता हूं, हुजूर की शरीयत को लागू कर दो, ना आसिफा की इज्जत लूटेगी, ना निर्भया की इज्जत लूटेगी। याद रखना, इज्जत बचाने वाला तो नजर आएगा, इज्जत लूटने वाला कोई लुटेरा नजर नहीं आएगा। बहुत बड़ा पैगाम जा रहा है। शर्त है इस्लाम पे चलो, इस्लाम के जो कवानीन है उसको समझो पहले। इब्राहिम कोतवाल रोने लगा। ओ भाई, आवाज थोड़ी सी, बहुत अच्छा बजा रहे हो, सुनो। इब्राहिम कोतवाल थर थर कांपने लगा। जब थर थर कांपने लगा, इब्राहिम कोतवाल के दोनों पांव में हजरत औरंगजेब आलमगीर ने दो मोटे मोटे जंजीर बंधवा दिया,
तो पागल हाथी के पांव में जंजीर बंधवाकर दोनों पागल हाथी को दौड़ा दिया और फाड़ दिया बनारस की सरजमीन पे बीचों बीच चौराहे पे। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने इब्राहिम कोतवाल को और दुनिया वालों को बता दिया, ओ दुनिया वालों, वो कोई और होगा जो जात धर्म के नाम पर फैसला करता होगा, लेकिन हुजूर का आशिक हाफिज कुरान आलमगीर ये जब भी फैसला करता है जात धर्म मुंह देखकर फैसला नहीं करता, बल्कि फैसला जब भी करता है तो इंसानियत की बुनियाद पर फैसला किया करता है। नारे तकबीर। अरे मोहब्बत के साथ पूरा मजमा सबकी जबान खुल जाए, नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनो प्यारे, मैं जो मंत्र पढ़ रहा था ये हमारा इस्लाम है, और जो इस्लाम ऐसा पैगाम दे तो हम भी कहते हैं इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। पीछे वालों, आपके हाथ अगर सलामत है जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। या अल्लाह, जिन लोगों ने हाथों को उठाया है मेरे मौला उसे कुछ दिखाना ना दिखाना, हुजूर का गुंबद खदरा जरूर दिखा देना। जरा एक मर्तबा और हाथों को, जितने मर्द हैं औरत ना बोले, मर्द जितने हैं